हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के बारे में, जिसके हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए, और अगर आपने देख लिया है तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2, लेक्चर नंबर 4 रहेगा हमारा आज का, और हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही बारे में और डिटेल में। ठीक है, सो अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप किसी लेक्चर को देखो तो उससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर्स को देख लो, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले आपको क्या कर रखे हैं बेटा, दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। नाउ देखेंगे हम क्या करेंगे। सो हम सबसे पहले किसी एक इक्वेशन का यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। क्लियर है ये चीज। तो मैं यहां से x का वैल्यू निकाल रहा हूं, y को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, हमारे पास x का वैल्यू आ गया 14 माइनस वाई। ठीक है, हम डालेंगे इसे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, ये हमारे पास x इक्वल टू 14 माइनस वाई क्या आया है, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ये x का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, हम सिर्फ इस वैल्यू की हेल्प लेंगे ताकि हमारे पास एक आंसर आ जाए। नाउ हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इधर। सो हम यहां पे डाल रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो मैं इस x की वैल्यू को ले जाके रख दूंगा बेटा इधर x की जगह। ठीक है, तो x की जगह क्या आएगा, 14 माइनस वाई आएगा, 14 माइनस वाई आएगा। ये हमने सिर्फ x के प्लेस पे रखा है, ये आगे का इक्वेशन सेम रहेगा, माइनस का y इक्वल टू 4। क्लियर है, हमने x की जगह वैल्यू पुट करी, माइनस y इक्वल टू 4 एज इट इज रहेगा। नाउ 14 को हम एज इट इज रखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, y और y 2y हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे 1 होता है तो 1 और 1 2y हो गया इक्वल टू 4। नाउ इस 14 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। ठीक है, क्लियर है। नाउ 14 को हमने उधर भेज दिया तो माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे आ जाएगा सर 4 में से 14 गया तो माइनस का 10। सो माइनस का 2y इक्वल टू आएगा माइनस का 10। क्लियर है। नाउ इस माइनस 2 को नीचे भेज देंगे, जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, सो y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड चल जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम। ठीक है, 2 5 10 होता है। सो y की वैल्यू क्या आ गई सर, y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो आपकी इच्छा है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम जो वैल्यू निकालेंगे आप उसे दोबारा उसी इक्वेशन में नहीं रखेंगे, आपको हमेशा दूसरी इक्वेशन में रखनी है। वैल्यू जब आपके पास प्रॉपर आ जाएगी, और y की वैल्यू 5 है, एक प्रॉपर वैल्यू है, ये इन टर्म्स ऑफ x नहीं है, तो आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं, बट आप हमेशा उसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने अज्यूम करी थी। ठीक है, जहां पे आपने वैल्यू निकाली थी x की। तो आप यहां रखेंगे x इक्वल टू, सो मैं लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रख रहे हैं x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 9। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। s माइनस टी इक्वल टू 3। सो हमें एक इक्वेशन गिवन है बेटा, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ये s है, इसको कोई भी 5 नहीं समझेगा। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से, हम इस इक्वेशन का यूज करके पहले s या t का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको सेकंड इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, s का वैल्यू निकालेंगे, s इक्वल टू, ये t उधर चला जाएगा तो हो जाएगा बेटा 3 प्लस
टी, ठीक है। अब हम इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। एस का वैल्यू आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। अब इस एस की वैल्यू को हम पुट करेंगे इधर की तरफ, बट उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रखा है तो उसे सिंप्लीफाई करो ताकि कैलकुलेशन इजी हो। नाउ यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 2 कैल्सियम आ जाएगा 6, 3 2 आते हैं तो हो जाएगा बेटा 2s और 2 3 ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 हो जाएगा बेटा 36, ठीक है। नाउ ये जो है हमारे पास, इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 और अब हम यहाँ करेंगे वैल्यू पुट, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो हम इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू 2 में पुट करेंगे। सो हम देखो s की जगह वैल्यू रखेंगे 2 एज इट इज रहेगा अपना, 2 एज इट इज रहेगा। s, ये जो s है इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस टी, s की जगह आ जाएगा 3 प्लस टी, क्लियर है। नाउ प्लस 3t इक्वल टू 36। नाउ देखेंगे ब्रैकेट का मतलब होता है बाहर वाला नंबर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। आगे देखेंगे 6 एज इट इज रहेगा हमारे पास और 2t प्लस 3t ये दोनों लाइक टर्म्स है, सेम है, तो 2t प्लस 3t हो जाएगा बेटा 2 और 3 5t हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू 36। नाउ 6 को हम उधर भेज देंगे तो हमारे पास आएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, ठीक है। नाउ 36 में 6 गया तो हमारे पास बचेगा 30 और 5 चला जाएगा बेटा डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड भी जाता है तो 30/5। नाउ यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 6, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अभी हमारे पास प्रॉपर वैल्यू है, ठीक है। इसको हम अब किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं लेकिन मैंने आपको बोला हमेशा आपको इस वाली में रखना है जो आपने फॉर्म करी है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो आप यहां पे वैल्यू रखेंगे, हमारे पास है s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है s इक्वल टू 3 प्लस टी। सो हमने यहाँ पे s इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू क्या आई थी सर 6 आई थी, दोनों को ऐड कर देंगे 9 आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा s इक्वल टू 9, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के आप दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करो, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो एक इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9, क्लियर है। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसका मैं यूज करके क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आप चाहे तो y की निकाल लो, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। मैं x के निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे हम रखेंगे 3x को इधर, y को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस वाई, ठीक है। y उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा तो ये 3 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा बेटा डिवाइड में चला जाएगा। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन 3, x का वैल्यू जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, क्लियर है। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इधर की तरफ, ठीक है। तो इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 9। देखिए बहुत ध्यान से, x की जगह मैं वैल्यू रखूंगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है। नाउ माइनस का 3y इक्वल टू 9 एज इट इज, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है x की जगह, बाकी पूरी इक्वेशन सेम रहेगी। नाउ ये कट हो जाएगा बेटा, 3 3 9 तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 प्लस हो जाएगा 3y माइनस का 3y इक्वल टू 9, ठीक है। बाहर वाला नंबर अंदर मल्टीप्लाई था, 3 3 9 और ये जाएगा 3y, ये एज इट इज आएगा माइनस का 3y इक्वल टू 9। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, प्लस का 3y माइनस का 3y कट गया और 9 इक्वल टू आ रहा है 9, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल में जब मैंने आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने इसका मतलब आपको समझाया था, जब आपका वेरिएबल ही कट हो जाए, मतलब y ही कट हो गया तो वैल्यू नहीं आएगी y की, और x की तो कहीं से निकाली, जब y ही नहीं है तो मैं पुट क्या करूँ यहाँ पे। बट ये जो आया है इसके दो बातें आ सकती हैं, या तो ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आएगी या अनइक्वल आएगी। अभी ये इक्वल आ रही है 9 इक्वल टू 9, ये बात सही है। तो हमने आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं बेटा
ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं लिखेंगे इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। और जहां पे ट्रू स्टेटमेंट आता है इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। सो वहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और ये हमारा आंसर है, ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग आता है, मतलब मान लो इधर 9 है और इधर 10 आ जाता या कुछ भी और आ जाता, दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं आती तो हम लिखते हैं इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, और वहां पे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसे हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। देखो हमारे पास है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है। और इधर है हमारे पास बेटा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। देखो इसमें सबके बाद सब में एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से आप सीधा पॉइंट हटा सकते हैं और इसको बिना पॉइंट के भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और चाहे तो मैं आपको पॉइंट हटा के दिखा देता हूं कैसे हटेगा। देखो अगर यहां से पॉइंट हटेगा तो ये बनेगा 2/10x, ठीक है। ये बनेगा 3/10y। भाई पॉइंट के बाद जितने डिजिट नीचे उतने जीरो, तो पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा, ठीक है। इक्वल टू ये आएगा बेटा 13/10। अब मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो 10 आएगा, ठीक है। 10 आएगा, 10 का एलसीएम 10 आएगा। ये ऊपर एज इट इज आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10 हो जाएगा, ठीक है। ये कट हो जाएगा 10 से 10, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, पॉइंट हटा के लिख दो सेम इक्वेशन, ठीक है। तो सेम इधर आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। क्लियर है। नाउ हम यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के इधर पुट करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ से मान लेते हैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो 2x 3y को इधर भेजेंगे तो ये जाएगा 13 माइनस 3y। क्लियर है। नाउ 2 को नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये अपॉन में चला जाएगा। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2, और इसको मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसका हम यूज करेंगे बेटा इसके अंदर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे इसको। नाउ हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखेंगे बहुत ध्यान से, x की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ इस इक्वेशन में तो 4 एज इट इज रहेगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इधर 4। x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, और प्लस का 5y इक्वल टू 23 आ जाएगा अपना एज इट इज। क्लियर है। ये कट हो जाएगा, 2 2 4, अभी 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 13 जा, ये हो जाएगा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। क्लियर है। नाउ 26 एज इट इज रहेगा, 6y में से 5y गया तो देखो 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, लेकिन आएगा माइनस का क्योंकि 6 बड़ा है, तो आएगा माइनस का y इक्वल टू 23। क्लियर है। माइनस का y इक्वल टू 23। अब इस 26 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास बनेगा बेटा माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, ठीक है। देखो माइनस y यही है अपनी जगह, 26 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस y यही रहेगा, 26 को जाएगा नेगेटिव, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3, 26 में से 23 गया तो माइनस 3, और माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा बेटा y इक्वल टू 3। क्लियर है ये चीज। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे सर, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। सो x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह रख देंगे 3 अपॉन 2। सो ये बनेगा बेटा x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 हो जाएगा 9 अपॉन 2, तो 13 में से 9 गया तो बचेगा 4 अपॉन 2, और ये आएगा 2। सो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर है। 13 में से 9 गया 4 बचेगा अपॉन में 2, 2 2 4 होता है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये दोनों हमारे क्या हो गए बेटा, आंसर हो गए। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर आरबीएससी एंड सीबीएसई बोथ, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। देखो हमारे पास है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है रूट 3x माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, x या y किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, तो मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो रूट 2x
ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 3y, ठीक है। बस 0 में से इसको माइनस कर दो तो नेगेटिव आएगा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2y। क्लियर है। ये मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इसको हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मैं ये थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा। सो रूट 3 x की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2y और माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे रूट 3 एज इट इज रखा है, x की जगह ये वैल्यू पुट करी है और बाकी पूरा इक्वेशन सेम रहेगा। नाउ देखिएगा बहुत ध्यान से, इस रूट 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा 3 आएगा, ठीक है। माइनस अपनी जगह रहेगा, रूट 3 और रूट 3, रूट में जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा 3 और अपॉन में रहेगा हमारा वही रूट 2y एज इट इज माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, इस तरीके का जब भी इक्वेशन आता है तो एलसीएम लेते हैं, तो अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा रूट 2। सो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, लेता आएगा माइनस का रूट 3y। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो रूट में सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होने पे रूट हटता है, लेकिन अगर अलग अलग नंबर से तो रूट नहीं हटेगा। यहाँ पे रूट में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2 8 जा 16, यहाँ आएगा बेटा रूट में 16 आएगा, ठीक है। 2 8 जा 16 और y इक्वल टू 0। भाई इसका इसमें डिवाइड करोगे तो रूट 2 आएगा, रूट 2 में 1 का डिवाइड करोगे तो रूट 2 आएगा, रूट 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 और इंटू रूट 8 कितना हो जाएगा, रूट 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा। नाउ इसको तो हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। तो माइनस का 3y और माइनस, अच्छा 16 किसका स्क्वायर होता है सर, 4 का। 4 4 जा 16 होता है, मतलब रूट 16 को लिख सकता हूँ मैं 4y, रूट 16 4 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये उधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो गया, खत्म। माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का 3y माइनस का 4y, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 अपॉन, ये आ जाएगा बेटा नीचे डिवाइड में -7। 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है सर, 0 आता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो y हमारे पास आ गया यहाँ पे 0। इस y को हम पुट करेंगे इधर इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही हम इसको यहाँ रखेंगे, जैसे हम यहाँ इसको रखेंगे x इक्वल टू माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2 और y की वैल्यू इधर मैं अगर पुट करता हूँ 0, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है बेटा 0। इसका मतलब हमारे पास x इक्वल टू भी 0 आ रहा है एंड y इक्वल टू भी 0 आ रहा है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है ये चीज़। चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट 3/2x माइनस 5/3y। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या करेंगे हम सबसे पहले इधर एलसीएम लेंगे। सो 2 और 3 का एलसीएम आएगा बेटा 6, ठीक है। 2 3 जा 3 टाइम गए तो 3 3 जा हो जाएगा 9x माइनस 3 2 जा, ये 2 टाइम गए तो ये जाएगा 10y, ठीक है, इक्वल टू -2। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई में जाके कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा माइनस का 12 हो जाएगा ये। नाउ यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू। सो x का वैल्यू निकालने के लिए उधर भेजना पड़ेगा, तो ये जाएगा माइनस का 12 प्लस ये उधर जाके हो जाएगा बेटा प्लस का 10y, और ये जो 9 मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा नीचे। तो हमारे पास आ गया x का वैल्यू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9, ठीक है। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। हमने क्या कुछ नहीं किया, देखो बहुत आसान, मैंने 10y को उधर भेजा, माइनस की जगह तो हो गया प्लस में, और 9 को हमने डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चल जाता है, x का वैल्यू आ गया। अब मैं इसे भी सिंप्लीफाई करूंगा, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे बेटा 6, 3 2 जा तो ये तो हो जाएगा 2y, और 2 3 जा ये हो जाएगा 3y, ठीक है। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। नाउ देखिए बहुत ध्यान से, 6 से 6 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई x की जगह हमारे पास ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे हम एज इट इज, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। क्लियर है।
भाई 2 अपनी जगह है, x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी और आगे का इक्वेशन +3y इक्वल टू 13। क्लियर है। नाउ ये इससे कट तो होगा नहीं, तो सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 टू ज़ा माइनस का 24 और 2 10 ज़ा 20y हो जाएगा ये, ठीक है। और अपॉन में कितना है बेटा 9 है, प्लस का 3y इक्वल टू 13 है, प्लस का ये है 3y, ठीक है। इसको मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, प्लस का 3y, ठीक है, ये वाला 3y है। नाउ हम क्या करेंगे, हम लेंगे सर एलसीएम, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा लेंगे, तो 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा सर 9 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। ओके, 9 से 9 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, मतलब इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज रहेगा, माइनस का 24 और प्लस का 20y। क्लियर है। ओके, आगे है प्लस अच्छा 1 में 9 का डिवाइड 9 में 1 का डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, तो ये जाएगा 9 3 ज़ा 27y, यहाँ आ जाएगा 27y इक्वल टू 13 एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ इस 9 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे 13 के पास, इधर आएगा हमारे पास माइनस का 24, ये दोनों हो जाएंगे बेटा ऐड, ठीक है। तो 27 में 20y ऐड करोगे तो ये आएगा 47y इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 117, ठीक है। 13 9 ज़ा 117, 24 को भेज देंगे उधर तो ये आएगा बेटा 47y इक्वल टू 117 प्लस का 24, दोनों को ऐड कर देंगे 47y इक्वल टू, ये दोनों जब ऐड होंगे तो हमारे पास आएगा 143, ठीक है, 141। जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आएगा, जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आएगा 7 और 4 11 का 1 कैरी लगेगी 1 2 3 4 141। क्लियर है, ये आएगा, ये 47 मल्टीप्लाई से चला जाएगा बेटा डिवाइड में, सो हमारे पास आएगा 141 अपॉन 47। तो ये कितनी बार कटेगा देखो, अब आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, बात ध्यान, 7 और यहाँ आ रहा है लास्ट में 1, तो 7 की टेबल में यूनिट में 1 कब आता है 7 3 ज़ा 21, तो ये आपका 3 टाइम कट हो जाएगा। सो यहाँ से आएगा बेटा y का वैल्यू 3। क्लियर है, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। तो ये 3 बार कटेगा। अब जब हम इस 3 को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 30 में से 12 जाएगा तो आपका बचेगा 18, 30 में से 12 जाएगा। चलो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो, सो हमारे पास आएगा x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे, ये y की वैल्यू रखोगे तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन 9। तो मुझे बताओ 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा 18 अपॉन 9, और 18 2 बार कटेगा तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 3। सो x आ रहा है 3 और y इक्वल टू भी आ रहा है 3, दोनों आ रहे हैं हमारे पास 9 2 ज़ा x की वैल्यू 2 आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ। चलो, सो ये हमारा आंसर है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। इसे राइट डाउन करो, देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तुमको पाया है तो जैसे खो न दूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है बेटा, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। क्लियर है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू हमें गिवन है mx प्लस 3। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमें 2 इक्वेशन गिवन है और फिर इन दोनों से हमारे पास जो वैल्यू देंगे उनसे हमें m का वैल्यू निकालना है। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे, अब मैं या तो इसका यूज करके इसमें सब्सटीट्यूट कर सकता हूं या यहां से वैल्यू निकाल के इसमें सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। और मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, कैलकुलेशन ऐसी करो कि आपके लिए हमेशा इजी रहे। ठीक है, आप इक्वेशन ऐसी चूज करो कि आपके पास कैलकुलेशन इजी हो जाए अपने आप। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास अपॉन में वैल्यूज जाएगी और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो मैं पहले तो इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर रहा हूँ। सो मैं इक्वेशन ले रहा हूँ ये वाली, ठीक है, इसका यूज करूंगा मैं 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24।
अब आप ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड जा रहा है, जब आप ऐसा करोगे तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी पहले तो, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2, तो जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा x माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू -12, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 12 अपनी जगह रहेगा, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2y, क्लियर है। सो मेरे पास x की वैल्यू आ गई एक सिंपल, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और अब हमें इक्वेशन जो दे रखी थी कौन सी वाली, ये वाली 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, मैं डाल रहा हूँ इसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप किसी को भी 1 और 2 डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे इधर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इन इक्वेशन 2 में, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 x की जगह क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 12 प्लस का 2y, ठीक है। 2 एज इट इज है, x की जगह वैल्यू आ गई, प्लस का 3y इक्वल टू 11, क्लियर है। नाउ ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा 12 टू 24 माइनस का, प्लस 2 2 ये हो जाएगा बेटा 4y प्लस का 3y इक्वल टू 11। नाउ माइनस का 24 एज इट इज रहेगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 4y और 3y दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 7y हो जाएगा, क्लियर है, इक्वल टू 11। 24 को हम उधर भेज देंगे, तो 7y इक्वल टू 11, अभी 24 इधर माइनस को हो जाएगा बेटा प्लस का, तो हमारे पास आएगा 7y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 35। मतलब अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ किसकी, 7 को नीचे भेज दूंगा, सो y इक्वल टू आएगा हमारे पास 35/7, और ये कट हो जाएगा 7 5 ज़ा 35। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है सर, y का वैल्यू आ रहा है 5, कितना आ रहा है y का वैल्यू 5 आ रहा है। इस y की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर इसमें ले जाके 1 में, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 2y, y की जगह क्या रखेंगे 5 रख देंगे, सो x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे बड़ा कौन है 12 है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, ठीक है। जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं, और 12 माइनस का है, तो हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। अब देखो हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं उसको, हमें इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। और इसको यूज करके हमें क्या करना है बेटा, हमें वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। इसने बोला ना हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू कितना आया सर, हमारे पास 5 आया है, m हमें निकालना है, x कितना आया है -2 आया प्लस 3, ठीक है। इस 3 को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा बेटा 5 - 3 इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 2m, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 में से 3 गया तो सर 2 बचेगा, इक्वल टू माइनस का 2m एज इट इज, अब 2m ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 2/-2, ठीक है। इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इन दोनों को कट करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, मतलब वैल्यू आएगी -1, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट आप ये उतारेंगे, देन ये उतारेंगे, देन ये उतारेंगे, y और x का वैल्यू होने के बाद आप रखेंगे इस इक्वेशन में ले जाके, और आपके पास आंसर आ जाएगा ये, क्लियर है ये चीज़। इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर लेने हैं, उनका डिफरेंस 26 है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो सबसे पहली बात, हमें दोनों नंबर्स पता नहीं है, तो जब आपको कुछ ना पता हो मैथ्स में तो अज्यूम कर लो। सो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y, ठीक है। मान लेते हैं एक नंबर x है और दूसरा क्या है y है। अब हमें क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स,
तो अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ तो डिफरेंस हमेशा बेटा बड़े में से छोटे का ले जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे x माइनस वाई करूंगा इसका मतलब x बड़ा है y छोटा है, और अगर मैं y माइनस एक्स करूंगा इसका मतलब y बड़ा है x छोटा है। क्लियर है? तो मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, सो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26 है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना है आपको दोनों नंबर्स को, सो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये हो गई। फिर बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, तो एक नंबर दूसरे का 3 टाइम वो होगा जो बड़ा वाला नंबर होगा, और मैंने बोला जो आगे है जिसमें से आप माइनस करो वो बड़ा होगा, तो x बड़ा है। ठीक है, तो x जो है वो हमारा दूसरे नंबर का 3 टाइम है, मतलब 3y। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो हमारा x है वो y का 3 टाइम्स है, मतलब 3y हो जाएगा। क्लियर है? नाउ इसको हम डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको मैं सीधा यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला है। तो जैसे मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 26। ठीक है, हमने x की जगह क्या रख दिया, 3y रख दिया, माइनस का y इक्वल टू 26। 3y में से y गया तो 2y बचेगा। बेटा ये 1y है, 3 में से 1 गया तो 2y बचेगा इक्वल टू 26। 2 नीचे चला जाएगा, सो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 26/2। ठीक है, ये 2 नीचे चला जाएगा, कट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 13। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास आ गया y इक्वल टू 13। अब हमें क्या बोला था, जो x है वो कितना है, 3y है, x 3y है, तो ये रहा। अब मैं इसको यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो 3 × 13 हो जाएगा, दैट इज 39। सो x का वैल्यू तो आएगा 39 और y का आएगा 13, और ये दोनों हमारे आंसर। अब आप इनको माइनस करके देख सकते हैं, 26 आएगा और 13 3 39 होता है, तो ये इसका 3 टाइम्स भी है। ठीक है, दोनों बातें वेरीफाई हो गई। इसे राइट डाउन करो, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, तो हमारे पास क्या है बेटा, देखो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। तो आपने पिछली क्लासेस में सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री 2 टाइप के एंगल्स पढ़े होंगे। तो जिन 2 एंगल्स का सम 90 होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जिन 2 एंगल्स का सम 180 होता है उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब क्या है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमें दोनों ही एंगल नहीं पता, तो पहले मैं मान लेता हूं लेट, और इसने हमें स्मॉलर और लार्जर करके कुछ बोला है, तो हम क्या करेंगे, लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, डिग्री लगा लेना, एक काम करना, स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री। क्लियर है ये चीज? सो हमने मान लिया लार्जर है हमारे पास x डिग्री और स्मॉलर है y डिग्री। अब सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 180। जिन 2 एंगल्स का सम 180 होता है उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री। दूसरी बात, अभी क्या बोल रहा है, लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। तो लार्जर कौन सा है, लार्जर है सर x लार्जर है, वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो हम इसमें 18 प्लस कर देंगे। लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 ज्यादा है, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है। ठीक है, सो लार्जर स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो हम स्मॉलर में 18 प्लस कर देंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू है y प्लस 18, तो इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या हो रहा है, सो इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, देन इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप इससे इसमें भी पुट कर सकते हैं, इससे इसमें भी पुट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं इससे कर रहा हूं। सो मेरे पास x की वैल्यू है y प्लस 18, तो मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है,
सो x की जगह हम क्या रख देंगे, y प्लस 18 रख देंगे, y प्लस 18 रख देंगे और प्लस y एज इट इज रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ y प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा, 2y हो जाएगा, 18 को ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा 180 माइनस 18 डिग्री। इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 8 क्या तो 162, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करने पाएगा 162। अब अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे इस 2 मल्टीप्लाई में जो इसको नीचे भेजना पड़ेगा। सो 162 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। सो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 81 डिग्री, ठीक है। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। अब इस y की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 18, यही थी। अब मैं अगर यहाँ पे y पुट करता हूँ ले जाके तो x इक्वल टू 81 प्लस 18, सो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा बेटा 99 डिग्री, ठीक है। सो हमारे पास सॉरी x का वैल्यू आएगा ये, ठीक है। सो हमारे पास x का वैल्यू आएगा 99 और y का आएगा 81 और ये दोनों हमारे आंसर है। अब आप इन दोनों का अगर सम निकालते हो तो चेक कर सकते हो 180 ही आएगा और ये वाला देख लो इससे 18 ज़्यादा है, इसमें 18 प्लस किया है तो 18 ज़्यादा ही होगा यार, तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो इसे उतारो, मैं चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। और क्वेश्चन है हमारे पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो हम यहाँ x और y किसको अज्यूम करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो हम अज्यूम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज y, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक बैट का प्राइस है x रुपीज और एक बॉल का प्राइस है y रुपीज। नाउ अगर एक बैट x रुपीज का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे सर, 7x के हो जाएंगे। साथ में हम क्या ले रहे हैं, 6 बॉल्स ले रहे हैं तो 6y हो जाएगा और दोनों का टोटल हो जाएगा बेटा 3800। क्लियर है ये चीज। देन आगे उसने क्या किया, आगे उसने 3 बैट्स खरीदे तो 3x प्लस में कितनी बॉल्स ली है 5, सो 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। नाउ हम यहाँ क्या करेंगे, हमें सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो बहुत ध्यान से, तो किसका वैल्यू निकाले, चलो किसी का भी निकाल लूँ, मुझे तो कुछ भी इसमें ऐसा लग नहीं रहा कि कैलकुलेशन इजी हो सकती है, यहाँ पे लेंथी ही होगी। चलो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7x को यहाँ रखते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, सो हो जाएगा 3800 माइनस का 6y। क्लियर है। नाउ इस 7 को मैं नीचे भेज दूंगा, सो x इक्वल टू आ जाएगा 3800 माइनस का 6y अपॉन 7। क्लियर है। सो ये बन गया बेटा मेरे पास एक इक्वेशन और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये चीज। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसमें हम कर देंगे वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी देखेंगे बहुत ध्यान से, 3x तो 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 3800 माइनस का 6y अपॉन 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। क्लियर है ये चीज। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो ये 3 से तो कट रहा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी, तो हमें क्या करना है, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, और 8 3 24 का 4 कैरी लगेगी इस पर 2, 3 3 9 और 2 11, तो ये आएगा 11400 माइनस का 3 6 18y आएगा ये, और अपॉन में आएगा बेटा 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ। सो हम यहाँ पे लेंगे 7 और 1 का एलसीएम, तो हमारे पास आएगा एलसीएम बेटा 7, ठीक है। 7 1 7 होता है, सो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेगा 11400 माइनस का 18y प्लस
ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35y इक्वल टू 1750। क्लियर है ये चीज़। अब देखो बहुत ध्यान से, 35y में से 18y गया तो कितना बचेगा, 17 2 ज़ा 34 होता है, तो यहाँ बचेगा बेटा आपका 17 बचेगा। ठीक है, 17 बचेगा, तो हमारे पास आएगा 11400 माइनस का नहीं प्लस का आएगा 17y। ठीक है, और ये जो 7 है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे मेरे पास आएगा 0। ठीक है, 7 5 35, तो यहाँ आएगा बेटा 5, पावर में लगेगा यहाँ पे 3, 7 7 जा 49, 50 51 52 2, और यहाँ आएगा 5, 7 1 7 और 5 12 हो जाएगा, सो आएगा 12250। ठीक है, ये 7 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब मैं इस 11400 को उधर भेज दूंगा, तो 17y इक्वल टू 12250, इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस कर देंगे 11400। ठीक है, तो 17y इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, 5 में से 0 गया तो 5 आएगा। अब 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है, अब 12 में से 4 गया, 1 में से 1 गया तो 0 आएगा, और 1 में से 1 गया तो अगेन 0 आएगा, सो आएगा बेटा 850। तो 17y इक्वल टू ये आएगा 850, इसको नीचे भेज देंगे, सो y इक्वल टू 850 अपॉन 17, और 17 5 ज़ा 85 होता है, सो ये आएगा बेटा 50। सो यहाँ से y का वैल्यू आएगा 50, और y क्या था हमारा, 1 बॉल का प्राइस था। ठीक है, तो 1 बॉल कितने की है, 50 रुपीज़ की है। ठीक है, और बाकी का मैं कर देता हूँ इधर की तरफ सॉल्व, x का वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, सो हम x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 3800 माइनस का 6, यहाँ y की जगह क्या करेंगे 50 पुट कर देंगे, इंटू 50 अपॉन 7। सो देखेंगे बहुत ध्यान से, 3800 माइनस ये हो जाएगा बेटा 300। ठीक है, 6 5 30, तो ये जाएगा 300 अपॉन 7। सो x इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 3500। ठीक है, 3500 और अपॉन में 7, सो x इक्वल टू भाई 3800 में से 300 गया तो 3500 बचेगा, इसको काटोगे 7 5 ज़ा तो ये जाएगा 5 बार और 20 एज इट इज, तो x का वैल्यू आएगा 500। इसका मतलब एक बैट का कॉस्ट 500 रुपीज़ है और एक बॉल का कॉस्ट 50 रुपीज़ है। ठीक है, सो एक हमारा आंसर ये है और एक हमारा आंसर ये है। क्लियर है ये चीज़। चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब जब आप एक टैक्सी में जाके बैठते हैं तो आपका एक फिक्स चार्ज लगेगा जितना आप चलेंगे उसके अलावा। ठीक है, देन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 एंड अ जर्नी फॉर 15 किलोमीटर आपके जो चार्जेस है वो 155 लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस हैं, एक तो हमारे पास हो गया चार्ज पर किलोमीटर और एक हमारा एडिशनल चार्ज जो लग रहा है, फिक्स चार्ज जो लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो हम यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस हैं। सबसे पहला है हमारे पास बेटा फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, तो मैं इसे कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। ठीक है, तो हमने मान लिया जो हमारे पास फिक्स चार्ज है वो क्या है, रुपीज एक्स है, और दूसरा चार्ज क्या है, पर किलोमीटर का चार्ज है। एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। 1 किलोमीटर के वाई रुपीज है, तो 2 किलोमीटर के 2 वाई, 10 किलोमीटर के 10 वाई। ठीक है, नाउ तो आपका देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड 105। तो जब आप 10 किलोमीटर चलोगे तो 10 वाई लगेगा भाई, 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो गया। ठीक है, तो 10 वाई तो आपको पे करना ही है, इसके साथ में आपको फिक्स चार्ज पे करना है जो कितना है, एक्स है। तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का 10 वाई, और दोनों को ऐड करके आप कितना पे कर रहे हैं, 105 रुपीज। क्लियर है। नाउ इसमें हम इसको इधर भेज देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस का 10 वाई। क्लियर है, यहाँ से हमारे पास ये x का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे देखेंगे बहुत ध्यान से। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए आपका चार्ज हो जाएगा 15y। 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज है, 10 किलोमीटर के लिए 10y होगा, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y हो गया।
प्लस एक्स फिक्स चार्ज लगेगा और टोटल मिला के आप कितना दे रहे हैं बेटा 155 रुपीज। ठीक है, इसके लिए आप दे रहे हैं 155। नाउ ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो मैं लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो x है इसकी जगह हम रखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस का 10y, ये हमने क्या रखा, x की जगह रखा। आगे है बेटा 15y प्लस का 15y इक्वल टू 155। ठीक है, नाउ 105 एज इट इज रहेगा, 15 में से 10y गया तो कितना बचेगा, 5y बचेगा सर, इक्वल टू 155। हम 105 को उधर भेज देंगे तो मेरे पास आएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस का 105। सो दोनों को माइनस करने पे आपके पास कितना बचेगा, अगर आप इनको माइनस करते हो तो आपके पास बचेगा 50। ठीक है, 5 नीचे चला जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 50/5 जो कि जाएगा 10 टाइम। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है सर, y की वैल्यू आ रही है 10 और y क्या था हमारा चार्ज पर किलोमीटर। तो हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर क्या आ रहा है, 10 रुपीज आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, चार्ज पर किलोमीटर। तो आपका चार्ज पर किलोमीटर क्या आ रहा है, 10 रुपीज है। ओके, देन अब हमें क्या करना है, x निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ले जाके इधर पुट करेंगे। सो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 10y की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। देखो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 105 माइनस 10 इंटू वाई, वाई की जगह 10 रखेंगे। सो 10 10 हो जाएगा 100। सो x इक्वल टू आएगा 105 माइनस 10 10 100। सो यहाँ पे आएगा बेटा x इक्वल टू 5 रुपीज़, मतलब जो आपका फिक्स चार्ज था वो कितना है, 5 रुपीज़ है। ठीक है, अब हमारे आंसर को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से, फिक्स चार्ज तो आपका लगेगा ही। अब इसने क्या बोला था, 10 किलोमीटर के लिए, तो पहले तो आपको फिक्स चार्ज देना ही है। ठीक है, फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज है सर 5 रुपीज़, ये तो लगेगा ही लगेगा। और आप जब 10 किलोमीटर चल रहे हो तो पर किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपीज़, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ रहा है आपका 105। तो क्या हमारा पहला वाला चार्ज 105 है, बिल्कुल सर 105 है, ये देखो। ठीक है, तो सेकंड वाला आप इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। 15 किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, 150 और 5 रुपये एक्स्ट्रा, तो 150 प्लस 5 कितना हो गया बेटा, 155 हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने आंसर भी निकाल दिया और उसको वेरीफाई भी कर दिया। इस तरीके से आप वेरीफाई कर लिया करो तो आपको पता चल जाए कि एग्जाम में आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो हमें फ्रैक्शन पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x/y। मान लेते हैं एक फ्रैक्शन है x/y। ठीक है, अभी जो ऊपर वाला नंबर इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है, अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो अगर मैं 2 ऐड करता हूं ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो ये हो जाएगा x+2 और y+2। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 ऐड करना है। तो हमारे पास जो ये आता है 9/11। कितना आता है, 9/11। और अगर हम यहाँ पे 3 ऐड करते हैं, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, तो ये आता है 5/6। तो अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा x+3 और y+3, और ये कितना आएगा, 5/6 आएगा। क्लियर है। नाउ यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई तो आएगा 11x प्लस 11 2 22। 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 9y प्लस 9 2 18। हम यहाँ से निकाल रहे हैं बेटा x का वैल्यू। ठीक है, चलो सो x 11x इक्वल टू, इसको हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस 18 एज इट इज है अपनी जगह, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 22। सो यहाँ से आएगा 11x इक्वल टू 9y अपनी जगह रहेगा, इसमें से ये माइनस होगा तो आएगा माइनस का 4। ठीक है, 18 19 20 21 22, 11 नीचे चला जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 9y माइनस का 4/11। ठीक है, सो x का वैल्यू आ गया ये। इस x के वैल्यू को हम यूज करेंगे अभी इक्वेशन नंबर 2 में। सो हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे अभी, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बेटा 6x प्लस 6 3 18, और ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5y प्लस 5 3 15। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 माइनस का 5y प्लस का 15 इक्वल टू 0। ठीक है, देखेंगे बहुत ध्यान से, 6x
माइनस का 5y एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये दोनों अनलाइक टर्म्स है तो इनमें ना प्लस होगा ना माइनस होगा। 18 और 15 ये दोनों सॉरी ये इधर आके माइनस का होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो जो हमारे पास 15 है बेटा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो उधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। नाउ अब सही है, तो हमारे पास क्या होगा 18 में से 15 कहते हैं बचेगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये है बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप सीधा देखो। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं 6, x की जगह आप लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह 6, x की जगह रखेंगे 9y माइनस का 4 अपॉन 11, ठीक है, माइनस का 5y माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। क्या ये इससे कट रहा है? नहीं कट रहा, तो अंदर मल्टीप्लाई करना ही एक ऑप्शन है। तो 6 9 जा 54y, 6 9 जा 54y, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24, से आएगा माइनस का 24, ठीक है, और अपॉन में कितना है इसके 11 है। नाउ माइनस का 5y माइनस 3, माइनस का 5y और माइनस का 3 इक्वल टू 0, अपॉन में 1 लगा लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, क्लियर है। नाउ अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 11 1 और 1 का, तो 11 एलसीएम आ जाएगा। 11 से 11 कट होगा, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ तो आएगा हमारे पास एज इट इज 54y माइनस का 24, यहाँ पे 11 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 55y आएगा, और यहाँ से 11 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 33 आएगा इक्वल टू 0। अब ये जो 11 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास आएगा 54y में से 55y गया, 54y प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 55 में से 54 गया तो बचेगा माइनस का y, क्लियर है। और माइनस माइनस ये होता है प्लस, तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस का, हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 4 5 6 7 और 3 और 2 5, ये आएगा माइनस का 57, ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। प्लस माइनस में क्या गड़बड़ हुई है, देखने दो एक बार। देखो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11x प्लस 11 टू 22 18, ये सही है। यहाँ से 22 को हमने उधर भेजा, ये बचा माइनस का 4, ये क्लियर है, ये ठीक है। यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x 6 3 18, 5y 5 3 15, ये भी क्लियर है। ये दोनों जब इधर आएंगे तो ये दोनों का साइन हो जाएगा चेंज। अच्छा, ओ यहाँ गड़बड़ हो गई, देखो प्लस का 18 और माइनस का 15, तो ये कितना बचेगा, प्लस के 18 में से प्लस माइनस का 15 गया तो प्लस 3 आएगा, 18 बड़ा है इसका साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस 3 आएगा, यहाँ पे प्लस 3 आएगा, यहाँ पे प्लस 33 आएगा। अब जब ये इसमें से माइनस होगा तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 में से 24, 33 में से 24 हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 6 7 8 9, ये बचेगा 9, ठीक है, प्लस का 9 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 0। इस 9 को हम उधर भेज देंगे तो माइनस y अपनी जगह रहेगा, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 9, भाई प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। इस y की वैल्यू को आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ले जाके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं बाकी का पार्ट। तो x इक्वल टू है बेटा, x इक्वल टू है 9y, y कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो अगर मैं 9 रखूंगा तो 9 9 से कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 अपॉन 11, 4 अपॉन 11। अच्छा 81 में से 4 गया तो कितना बचेगा सर 77 बचेगा, 77 बचेगा अपॉन 11, तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अच्छा हमने फ्रैक्शन क्या माना था, x अपॉन y माना था, तो हमें आंसर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा बेटा 7 अपॉन 9, ठीक है, क्या बनेगा 7 अपॉन 9। भाई x की वैल्यू ऊपर रख देंगे 7 और y के नीचे रख देंगे 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा 7 अपॉन 9, और ये हमारा क्या है बेटा आंसर है, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। चलो सो देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो हमें दो नाम दे रखे हैं, जैकब और एक उसका बेटा, ठीक है। हमें दोनों की एज नहीं पता है, तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट प्रेजेंट
प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years, ठीक है, एंड एज ऑफ सन बी y years, ठीक है। सबसे पहले हमने मान लिया कि उनकी एज क्या है, x और y है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 years hence। 5 years hence का मतलब है बेटा 5 साल बाद। 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद पहले तो ये दोनों 5-5 साल बड़े होंगे भाई। अगर कोई इंसान आज 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 का होगा ना, 5 प्लस हो जाएगा। तो जब ये बोल रहा है 5 years hence मतलब हम 5 प्लस कर देंगे, तो दोनों की एज में 5 प्लस हो जाएगा, पहली बात। तो दूसरा, जेकब विल बी, जेकब कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा उसकी सन की एज का। तो जेकब की एज क्या है, जेकब की एज है सर x, तो 5 साल बाद वो हो जाएगा x प्लस 5 years का, ठीक है। 5 साल बाद जेकब हो जाएगा 5 years का। अब वो अपने बेटे की एज का कितना है, 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बेटे की एज कितनी होगी, y प्लस 5 होगी। नाउ यहाँ पे देखेंगे बहुत ध्यान से, x प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y प्लस 3 5 15, 5 को उधर भेज देंगे। सो x इक्वल टू हमारे पास आएगा बेटा 3y प्लस 15 माइनस का 5। सो x इक्वल टू 3y, 15 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा बेटा 10। ये क्या है हमारे पास, ये सर x की वैल्यू आ गई, और इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से, देखो आगे बोल रहा है 5 years ago। 5 years ago मतलब पहले। अब अगर कोई इंसान 10 साल का है तो पहले वो कितने का होगा, 5 का हो जाएगा, 5 साल पहले, मतलब माइनस करेंगे। तो अब की बार एज को कर देंगे माइनस। तो जेकब्स एज वाज, तो जेकब की एज x माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। सन की एज का कितना है, 7 टाइम्स है, ठीक है। तो 7 टाइम्स कर देंगे y माइनस 5। देखो जब बोले आगे तो आपको प्लस करना है एज में, और जब बोले पीछे तो आपको माइनस करना है एज में से, ठीक है। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 35, 5 को उधर ले जाएंगे। सो x इक्वल टू आएगा बेटा 7y माइनस का 35, ये 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। सो x इक्वल टू 7y, इसको इसमें से माइनस कर देता है, माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो x का वैल्यू है 3y प्लस 10 उसको यहाँ पुट करेंगे। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, तो ये जो x है, ये जो x है, ठीक है, इस x की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 3y प्लस 10 रख रहा हूँ। 3y प्लस 10 इक्वल टू कितना है, 7y माइनस 30, 7y माइनस का 30। अब हम क्या करेंगे, y एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सो 3y को मैं उधर ले जा रहा हूँ और 30 को मैं इधर ला रहा हूँ। तो 10 अपनी जगह रहेगा इधर, 30 इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, ठीक है। 7y अपनी जगह रहेगा उधर, 3y को उधर भेजूंगा तो हो जाएगा माइनस का 3y, ठीक है। 3y का साइन उधर जाके चेंज हो जाएगा, 30 का इधर आके चेंज हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। नाउ इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 40, और इसको माइनस करोगे तो आएगा 4y, ये चला जाएगा नीचे। सो y इक्वल टू आएगा 40/4, जो कि कट होके आपको देगा 10, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू कितना आ रहा है, सर 10 आ रहा है। y क्या था, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। तो सन की एज कितनी है, 10 ईयर्स है, ठीक है। अब इस y को आप पुट करोगे यहाँ पे लाके, ठीक है। सो इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, जगह ही नहीं है यार। चलो ऊपर देख लो, x इक्वल टू 3, y की जगह कितना आया सर, 10 आया, ठीक है। यहाँ 10 आया, प्लस का 10, तो हो जाएगा 10 इंटू 3, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। इसका मतलब जेकब की एज कितनी है, 40 ईयर्स है। क्लियर है। तो हमारा जो जेकब है वो 40 ईयर्स का है और आपका सन 10 ईयर्स का है। अब देखो जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देगा तो एक चीज ध्यान रखनी है, जिस भी चीज को आप x और y अज्यूम कर रहे हो आपको आंसर x y में नहीं छोड़ना है, आपको वापस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब मेरे पास ये जो आंसर आया है अगर मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ तो एग्जामिनर नंबर कट कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज ऑफ जेकब वो कितनी आएगी 40 ईयर्स, और लिखेंगे एज ऑफ सन कितनी आएगी 10। तो उसको स्टेटमेंट में लिख के आएंगे कि एज ऑफ जेकब 40 ईयर्स और एज ऑफ सन 10 ईयर्स। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करिए। सो इस लेक्चर में इतना ही, यहाँ पे एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।